हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम की 6th क्लास है और इस क्लास में हम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर क्या होता है, उसका क्या वर्क है, उसके टाइप्स कितने हैं और उसके टाइप्स की वर्किंग, इन सब के बारे में आज हम इस क्लास में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्लेन स्पेशल फंक्शन रजिस्टर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में स्पेशल फंक्शन रजिस्टर डिफरेंट हार्डवेयर पेरिफेरल्स जैसे टाइमर्स, सीरियल पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को प्रोग्राम तथा कंट्रोल करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का वर्क क्या होता है। इसकी वर्किंग होती है डिफरेंट हार्डवेयर पेरिफेरल्स को जो प्रोग्राम होता है उसको कंट्रोल करना। अब पेरिफेरल्स क्या होते हैं, काफ़ी बच्चे नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं। पेरिफेरल्स होते हैं सहायक डिवाइसेस होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के सहायक डिवाइसेस क्या होते हैं, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर एंड माउस, और भी बहुत सारे होते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइसेस को एक तरीके से कह सकते हैं सहायक डिवाइसेस जो होते हैं, और इन सबको जो कंट्रोल करने वाला होता है वो कौन होता है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के टाइप्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके टाइप्स हैं मैथ और सीपीयू रजिस्टर। इसको मैथ और सीपीयू रजिस्टर इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, उससे संबंधित जितने भी काम होते हैं ये रजिस्टर्स करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा एएलयू का काम क्या होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ए एंड बी रजिस्टर्स हैं। ए किसको इंडिकेट कर रहा है, एक्यूमुलेटर को, एंड बी रजिस्टर जो होता है वो बी रजिस्टर ही कहलाता है। दूसरे की बात करें तो है हमारा स्टेटस रजिस्टर, जो है हमारा PSW स्टेटस रजिस्टर है, इसीलिए PSW का फुल फॉर्म क्या हुआ, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ओके, फिर आता है हमारा पॉइंटर रजिस्टर। पॉइंटर रजिस्टर में दो रजिस्टर आते हैं, DPTR एंड SP। DPTR की फुल फॉर्म होती है डेटा पॉइंटर रजिस्टर। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, DPL एंड DPH। ये क्या होता है, क्यों इसको डिवाइड किया गया है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। SP यानी कि स्टैक पॉइंटर। फिर आता है इनपुट आउटपुट पोर्ट लैचेस, 4 पोर्ट्स होते हैं, उन्हीं के बारे में बताया जाएगा। पेरिफेरल कंट्रोल रजिस्टर्स बहुत सारे होते हैं, इनके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगी। पेरिफेरल डेटा रजिस्टर्स भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं, इन सब के बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताने वाली हूँ। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके अच्छे से एक्सप्लेनेशन की, टाइप्स के। तो सबसे पहला है हमारा एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर SFR यानी कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर मेमोरी स्पेस के एड्रेस E0H पर स्थित होता है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली क्लासेस में भी बताया था कि क्या होता है कि जैसे कि हमारे घर का एड्रेस होता है, हमें कोई ढूंढेगा, हमें कुछ पार्सल भेजेगा तो वो हमारे एड्रेस पर ही तो भेजेगा। ठीक उसी प्रकार से रजिस्टर्स का भी एक एड्रेस होता है, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि हमें कहाँ पर कौन सा प्रोग्राम करना है, कौन सा इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगा, इसके लिए। ओके, तो ये है एक्यूमुलेटर रजिस्टर SFR मेमोरी स्पेस के एड्रेस EOH पर स्थित होता है। यह ALU ऑपरेशन का डेटा होल्ड करता है। ये क्या करता है, ALU ऑपरेशन का डेटा होल्ड करता है। ALU क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसका यूज़ अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई, लॉजिक ऑपरेशंस, एंड, नॉट, और तथा डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशंस में किया जाता है। आप सबने अपनी पिछली क्लासेस में एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक सब्जेक्ट था, जिसमें ये एंड, नॉट और क्या होते हैं, इनके ऑपरेशंस क्या होते हैं, इन सबको अच्छे से पढ़ा होगा। तो वही लॉजिक ऑपरेशंस और अर्थमेटिक ऑपरेशंस तो सब जानते ही हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इन सारे ऑपरेशंस में यूज़ किया जाता है हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर। अब हम बात करते हैं अगले रजिस्टर की, जो है बी रजिस्टर। बी रजिस्टर क्या होता है, बी रजिस्टर को मल्टीप्लिकेशन तथा डिवीज़न के दौरान ए के साथ यूज़ किया जाता है। ओके, तो ए के साथ यूज़ किया जाएगा बी रजिस्टर कब, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन की जब हमें नीड होगी तब। यह ऑपरेशन ए तथा बी रजिस्टर में स्टोर्ड डेटा पर ही परफॉर्म होते हैं। यह स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के एड्रेस स्पेस के F0H एड्रेस लोकेशन पर होता है।
मैं जो आपको एड्रेस लोकेशन बता रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, जब हमारा वाइवा होता है तो एग्जामिनर हमसे यही पूछ लेते हैं कि आपको स्पेशल फंक्शन रजिस्टर पता है, बताइए इस स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है जो ये वाला, इसकी एड्रेस लोकेशन बता दीजिए। काफ़ी बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये यूज़फुल है ही नहीं, लेकिन ये बहुत यूज़फुल है। एग्ज़ाम में भी लेकर आएँ, साथ ही इसको आप याद भी करें। फिर है हमारा PSW और फ्लैग रजिस्टर। दो नाम से जाना जाता है, फ्लैग रजिस्टर एंड PSW रजिस्टर। PSW अर्थात प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, जो कि प्रोग्रामर्स को रिजल्ट की कंडीशन चेक करने तथा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। डिसीजन मेकिंग में और कंडीशन चेक करने में कौन सा रजिस्टर करता है, तो वो है PSW। यह स्पेशल फंक्शन रजिस्टर एड्रेस स्पेस के D0H एड्रेस लोकेशन पर होता है। फिर हम बात करते हैं अपने अगले रजिस्टर की, जो है हमारा पॉइंटर रजिस्टर। डेटा पॉइंटर एक 16 बिट का रजिस्टर होता है तथा DPL यानी कि डेटा पॉइंटर लो व DPH डेटा पॉइंटर हाई का कॉम्बिनेशन होता है। ऊपर जहाँ मैंने एक चार्ट सा बना रखा था, वहाँ पर मैंने लिखा था DPTR, उसके ब्रैकेट में था DPL एंड DPH। तो ये वही है। जो DPTR होता है वो 16 बिट का होता है, जैसे कि यह है, अतः इसको सिंगल 16 बिट रजिस्टर DPTR या फिर 218 बिट रजिस्टर DPL एंड DPH के रूप में यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि DPTR 16 बिट का होता है, अगर हम उसके पार्ट करेंगे तो 8 बिट्स का ही तो एक रजिस्टर होगा, इसीलिए इसका ये नाम रख दिया है DPL एंड DPH। DPTR जो होता है उसका कोई फिजिकल मेमोरी लोकेशन नहीं होता, लेकिन DPH व DPL का होता है। DPH का होता है 83H, DPL का होता है 82H। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले रजिस्टर पर, जो है स्टैक पॉइंटर। यह स्टैक के टॉप की ओर पॉइंट करता है तथा अगले एक्सेस किए जाने वाले डेटा को इंडिकेट करता है। एक डेटा हमारे पास एक्सेस हो चुका है, अब हम जो अगला डेटा एक्सेस करेंगे उसको इंडिकेट करने का काम करता है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर को पुश, पॉप, कॉल या रिटर्न इंस्ट्रक्शन द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, जो है इनपुट आउटपुट पोर्ट रजिस्टर। 4 पोर्ट्स होते हैं, उन्हीं के बारे में बताया गया है। हम जानते हैं कि 805 माइक्रो कंट्रोलर में 4 पोर्ट्स होते हैं, P0, P1, P2 एंड P3। इनका इनपुट तथा आउटपुट पोर्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। इन पोर्ट्स रजिस्टर के एड्रेस होते हैं 80H, 90H, A0H तथा B0H। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्ट्स के एड्रेस। ओके, ये तो हमसे पूछ भी लिए जाते हैं वाइवा में। फिर आता है पेरिफेरल कंट्रोल रजिस्टर्स। बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारे पास, आप देख सकते हैं, PCON। इसकी फुल फॉर्म होती है पावर कंट्रोल रजिस्टर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर की पावर मोड्स को कंट्रोल करता है। नाम से ही इसका पता चल रहा है ना, पावर कंट्रोल रजिस्टर। तो क्या करेगा, पावर को ही तो कंट्रोल करेगा। और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर मेमोरी स्पेस के 87H एड्रेस पर होता है ये। फिर आता है SCON। क्या है इसकी फुल फॉर्म, देखते हैं, सीरियल कंट्रोल। तो क्या करता होगा, हमारे सीरियल पोर्ट्स को कंट्रोल करेगा। यह 98H पर स्टोर होता है। TCON, टाइम कंट्रोल स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। तो क्या करेगा, टाइम को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है, वही टाइम को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। TMOD, क्या है ये, टाइमर मोड स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। तो ये क्या करते हैं, टाइमर T0 तथा T1 के ऑपरेटिंग मोड्स को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब फिर नेक्स्ट है हमारा IE। तो IE की फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंटरप्ट इनेबल स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। ये क्या करता है, इंडिविजुअल इंटरप्ट्स को इनेबल तथा डिसेबल करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर IP यानी कि इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर, इंटरप्ट की प्रायोरिटी को हाई और लो करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करते हैं पेरिफेरल डेटा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। ये होते हैं SBUF यानी कि सीरियल बफर स्पेशल फंक्शन ट्रांसमिशन, या हम इसको कह सकते हैं रिसेप्शन के समय सीरियल डेटा को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो है TL0 व TH0। टाइमर 0 लो हाई स्पेशल फंक्शन रजिस्टर टाइमर 0 से रिलेटेड है। TL0 व TH0 मिलकर 16 बिट का टाइमर 0 रजिस्टर बनाते हैं। देखिए क्या होता है, TL, TH, ये जो हमारे टाइमर्स होते हैं ये 0 में भी होते हैं और 1 की फॉर्म में भी होते हैं। तो लो का भी 0 होता है और हाई का भी 0 होता है।
तो जो ज़ीरो से रिलेटेड होते हैं वो TL0 और TH0 एक साथ आ जाते हैं। जो हमारे हाई होते हैं यानी कि 1 वाले, ये क्या है, ये टाइमर ज़ीरो के लोअर व हायर बाइट्स होते हैं। ठीक है, टाइमर ज़ीरो के लोअर व हायर बाइट्स होते हैं ये। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के बारे में। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन अगर आप अच्छे से इसको समझते हैं तो अच्छे से आप इसको याद कर पाएंगे और एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग देख ही पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है हमारा, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको जितना मैंने लिखवाया है उतना ही आप लिख के आएंगे। अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो एक एक हेडिंग डाल के सब कुछ लिख के आना है आपको, तभी नंबर पूरे मिलेंगे। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और स्पीड बढ़ा के लिखना है, छूटने ना पाए, और ये आता ही है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।